अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इस वजह से ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का। फिज़िक्स के जो भी फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे, ऑल कॉन्सेप्ट में आपको डाउट, आपके जो भी डाउट्स थे यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब मैंने क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें तो सेकंड चैप्टर का नाम है स्केलर वेक्टर, ठीक है। इसकी कॉमन डेफिनेशन आपको तो आपने पढ़ी होगी, क्या होगी? सिंपल डेफिनेशन, जिसके पास पास हो, जिसके पास लेंथ हो, सॉरी, जिसके पास डायरेक्शन हो, यूनिट हो और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी हो, उसे हम वेक्टर कहते हैं। और जिसके पास डायरेक्शन ना हो उसे हम स्केलर कहते हैं। आगे चल के बात करते हैं ये दोनों होते क्या है, ठीक है। अब शुरुआत हम वेक्टर से करते हैं, ठीक है। वेक्टर एक क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी है। सच क्वांटिटीज विच आर सेड टू बी वेक्टर मस्ट बी आर। जो वेक्टर मतलब वेक्टर कोई क्वांटिटी है, कह रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर, अगर हम कहें ये क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी है, लाजमी है। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, यूनिट भी होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन भी होना चाहिए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आप किसी दुकान तक जाएँ, ठीक है। किसी दुकान तक जाएँ, मैंने आपको डायरेक्शन दे दी है, ठीक है। आप किराने की दुकान तक जाएँ या आप किसी मॉल में जाएँ, ठीक है। तो मैंने आपको डायरेक्शन तो दे दी है, ठीक है। जब मैं डायरेक्शन भी आपको मैंने दे दी है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड भी जब जब तक जाएँगे आपका मैग्नीट्यूड भी कवर हो जाएगा और उसके साथ जो मैग्नीट्यूड उसके साथ यूनिट भी होगा, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे, ठीक है। वेक्टर कोई भी क्वांटिटी हो उसके साथ 3 चीज़ें होना लाज़मी है, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। अब वेक्टर जो है वो ओबे करता है लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर ऑफ एडिशन, ठीक है। ये भी मतलब हमारे डेफिनेशन में आ जाता है कि जो वेक्टर है, वेक्टर जो क्वांटिटी है वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी क्या है? हमारी वेक्टर है, ठीक है। v इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। फोर्स हमारा क्या है? फोर्स भी वेक्टर है, F इक्वल टू एम है। टार्क हमारा क्या है? टार्क भी वेक्टर है, ठीक है। ये जो तीन क्वांटिटी नहीं, जो भी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये सारी क्वांटिटी क्या है? ये वेक्टर है। रेट है एज वेल एज ये हमारी क्या है? वेक्टर है। इसके पास डायरेक्शन भी है, यूनिट भी है और हमारा मैग्नीट्यूड भी है। ये 3 चीज़ें जिसके पास है उसे हम वेक्टर कहेंगे, ठीक है। अब वेक्टर को हम, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन ये कर सकते हैं। इसके हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए वेक्टर कैन बी एडेड, वेक्टर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं एंड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पर जो हम डिवाइड करेंगे वेक्टर को वेक्टर से, ये वैलिड हमारी कंडीशन नहीं है, ठीक है। इस वजह से हम वेक्टर को डिवाइड नहीं करते, पर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाय वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा से हम क्या कर सकते हैं? इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ थी वेक्टर की मतलब इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन। ये वेक्टर है क्या, वेक्टर के पास होना क्या चाहिए और वेक्टर ओबे क्या कर रहा है और वेक्टर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलें तो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम ला भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम कहें a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के ओवर एडिशन, ठीक है, एडिशन ला के मुताबिक, क्या कम्युनिकेटिव ला जो है वो क्या होता है? सिंपल सा क्या होता है? सिंपल सा होता है जो ए प्रोडक्ट मिला हुआ है, ए रिएक्टेंट मिला हुआ है या कोई हमें इक्वेशन ए ऑब्जेक्ट मिला हुआ है वो बराबर हो बी के, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें तो वो बराबर हो राइट साइड के, ठीक है। मतलब जो लेफ्ट साइड है वो बराबर हो किसके? राइट साइड के। तो उसे हम कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो मल्टीपल में क्या होता है? वो इक्वल इक्वल नहीं होता, ठीक है। ये इक्वल नहीं होता। वेक्टर में जो कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, प्रोडक्ट है, उसमें क्या होता है? उसमें वो इक्वल नहीं होता, ठीक है।